क्या आने वाले दिनों में बीटीसी 73,000 तक जा सकता है? इसके मुतल्लक मेरा एनालिसिस क्या कहता है, मेरी थिंकिंग क्या है और चार्ट क्या बोलता है। हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन जो अभी तक मार्केट रिएक्शन दे रही है उसकी बेस पे हम इस सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या बीटीसी अपने बिलश फेज़ में है और बीटीसी बिलश फेज़ में किस लेवल तक जाएगा और क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है और अभी तक मार्केट का जो प्राइस एक्शन बिहेवियर है वो क्या हमको बता रहा है और क्या इस वक्त प्राइस एक डिसीजनल लेवल पे खड़ी है, इधर बीटीसी बिरश जाएगा या बुलश जाएगा, इस चीज़ का डिसीजनल लेवल पे प्राइस खड़ी है। और अगर बीटीसी बिरश जाता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है और कहाँ तक जा सकता है, ईयरली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ईयरली टाइम फ्रेम की बात करें तो ईयरली टाइम फ्रेम में हम बीटीसी का एनालिसिस शुरू करते हैं 73,000 के लिए। क्या क्या स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट हैं बीटीसी के जो कि बीटीसी को 73,000 के लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ईयरली टाइम फ्रेम से, हम इसका एनालिसिस शुरू करें तो अगर हम ईयरली टाइम फ्रेम में देखें तो ईयरली टाइम फ्रेम में मार्केट बैक टू बैक पिछले 3-4 साल से हर साल ऊपर ऊपर और ऊपर ही जा रही है। बट यहाँ पर अब ये जो पिछला 2025 का साल ख़त्म हुआ है, 2025 के साल में यहाँ पर मार्केट एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप यानी कि एक इम्बैलेंस एरिया छोड़ के गई है और उस इम्बैलेंस एरिया के साथ साथ प्राइस ने यहाँ पर एक फेयर वैल्यू एरिया भी छोड़ा। तो इस हिसाब से ये वाला जो एरिया है बीटीसी के लिए ये एक डबल मैग्नेट बन गया और इसको हम ओवरलैपिंग लाइन ऑफ डिफेंस भी कह सकते हैं। तो ये एक ओवरलैपिंग लाइन ऑफ डिफेंस का एरिया हमारे पास बीटीसी में बन गया। तो यहाँ से ये एक मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है बीटीसी के लिए। तो अब हाईली चांस हैं कि प्राइस माइट भी यहाँ से रिट्रेसमेंट के लिए ईयरली टाइम फ्रेम में इस साल या माइट भी अगले साल भी हो सकता है कि यहाँ से वापस आए या अगले कुछ महीनों में बीटीसी $73,000 तक वापस आए, इस एरिया को एज अ मैग्नेटिक फील्ड अज्यूम करते हुए हम ये सोच सकते हैं कि बीटीसी यहाँ तक वापस आ सकता है। तो अगर हम इस एरिया को एक मैग्नेटिक फील्ड चूज़ कर लें, अज्यूम कर लें, तो इट मीन कि ये हमारा आने वाले मंथ का और आने वाले ईयर्स का या आने वाले कुछ महीनों का ये बायस बन सकता है। तो अगर ये एरिया बायस है तो बायस के लिए हमको एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव भी चाहिए। तो वो नैरेटिव एरिया भी हमको ऑलरेडी मिल चुका है। वो नैरेटिव एरिया हमको इस तरह मिल चुका है कि यहाँ से अगर हम मंथली टाइम फ्रेम को देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में ये एक बड़ा सा कैंडल बना जिसको कि हम स्पिनिंग टॉप कैंडल कहते हैं। एक ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बना यहाँ पर और स्पिनिंग टॉप को फॉलो अप दिया इससे अगले महीने की कैंडल ने, और इसके बाद ये वाली एक कैंडल बनी, एक इनसाइड बार बनी और इस इनसाइड बार के साथ ये वाला एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बन गया मंथली टाइम फ्रेम में। और ये मंथली टाइम फ्रेम एज अ फेयर वैल्यू गैप भी हमारे लिए काम कर रहा है और सेम जगह पर ये फेयर वैल्यू गैप के साथ साथ हमारे लिए एक नैरेटिव एरिया का भी काम। तो ये नैरेटिव एरिया यहाँ पर मिटिगेट हो चुका है। तो अगर ये नैरेटिव एरिया हमारे लिए यहाँ पर मिटिगेट हो चुका है तो देन इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अब यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया हमारे पास कंटेक्स्ट एरिया है, फर्स्ट कंटेक्स्ट एरिया है और सेकंड कंटेक्स्ट एरिया हमारे पास ये लेवल है यानी कि 74 का लेवल है। हम तो ये मंथली टाइम फ्रेम में बायस, नैरेटिव और कंटेक्स्ट एरिया तीनों चीज़ें एक मैच कर रही हैं, अलाइन कर रही हैं आपस में, और ये तीनों चीज़ें ही सेलर्स को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं और ये इंडिकेट कर रही हैं इस चीज़ को कि माइट बी प्राइस इस लेवल तक नीचे आ सकती है और इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद इसको फॉलो थ्रू अगर हम देखें तो फॉलो थ्रू के लिए हम अगर वीकली टाइम फ्रेम में जाएं
तो वीकली टाइम फ्रेम में अनदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमको इसी वीक में मिला है, वो ये है कि ये मंथली नैरेटिव एरिया था और इस मंथली नैरेटिव एरिया के अंदर ही ये वीकली नैरेटिव एरिया, इनसाइड ऑफ द मंथली नैरेटिव देयर आर ए वीकली नैरेटिव। तो ये दोनों मिक्स मैच करके इस सेल सिग्नल की प्रोबेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो ये अगर इस सेल साइड की प्रोबेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, अब मंथली और वीकली दोनों तरह के जो सेल सिग्नल थे, वो दोनों तरह के सेल सिग्नल अलाइन कर गए हैं आपस में, और हमको इस जगह पर क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेल सिग्नल। तो अब ये वाला जो सारा एरिया है, ये वाला जो कंटेक्स्ट एरिया है, ये सेलर्स के लिए एक बेस्ट एरिया है। तो इस एरिया में आप किसी भी टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं, इधर आप 1 आवर के ट्रेडर हैं, आप 15 मिनट के ट्रेडर हैं, आप 5 मिनट के ट्रेडर हैं, आप 1 मिनट के ट्रेडर हैं, तो इस सारे सिनेरियो में अब सजेशन यही है कि आप हर जगह पर सिर्फ सेल की एंट्री ही ढूंढें। उसके बाद थर्ड ऑप्शन हमारा आ गया डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम का हमको यहाँ पर अनदर एक सिग्नल मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम में। वो सिग्नल हमको क्या मिल रहा है कि डेली टाइम फ्रेम में ये प्रीवियस हाई था, ये अभी तक प्रीवियस हाई जो था ये टूटा है, ये टूटा है, इसका प्रीवियस हाई का जो ब्रेकआउट लेवल था ये ब्रेक हुआ है और ये प्राइस ने यहाँ पर क्लोजिंग दी। और अभी सिर्फ जो डेली टाइम फ्रेम का एरिया है वो हमको समवेयर थोड़ा सा बुलिश सिग्नल दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर फिर हमारे पास एक इनसाइड इन वीकली टाइम फ्रेम अनदर हमारे पास एक सिग्नल है। सिग्नल तो वो एक नेगेटिव एरिया है डेली में भी। अब हमारे पास मंथली का भी नेगेटिव एरिया मिल गया, हमको वीकली का भी नेगेटिव एरिया मिल गया, और अगर डेली का भी नेगेटिव एरिया हमको यहाँ से अलाइन करता है, हमको सिग्नल देता है, तो देन क्या मतलब है इस चीज़ का कि ये वाला जो हमारा सेलिंग का एरिया है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो अभी 96.7 से हमको एक अनदर रिजेक्शन मिल सकती है, लेकिन अभी तक का जो सिनेरियो है वो सारा सेलर्स के लिए सूटेबल है। तो अगर हमको अनदर यहाँ से मिलती है सिग्नल सेलिंग अपॉर्चुनिटी, तो हम फिर सेल को ही देखेंगे। या दूसरा, आज की कैंडल अगर ये क्लोज होती है इसी एरिया में कहीं पर क्लोज हो जाती है, और कल की कैंडल जो है वो ये वाला जो एरिया डेली का जो फेयर वैल्यू गैप एरिया बन रहा है इसको डिसरिस्पेक्ट कर देती है, तो दोनों सूरतों में ही हम सेलर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर देखना शुरू करेंगे, सेल अपॉर्चुनिटीज़ देखना शुरू करेंगे और नीचे की तरफ अपनी एंट्री देखें। अभी जो करंट सिनेरियो बन रहा है, अगर हम देखें सिर्फ वीकली का जो नेगेटिव एरिया बना हुआ है उसके रिजेक्शन को देखें, तो वीकली का जो बेहतरीन होता है कॉम्बिनेशन टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम की जो अलाइनमेंट होती है किसी टाइम फ्रेम के साथ, तो वो डेली और 4 आवरली और 1 आवरली के साथ होती है। तो यहाँ पर अगर हम 4 आवरली टाइम फ्रेम को देखें, तो 4 आवरली टाइम फ्रेम ने हमको यहाँ पर वीकली रिजेक्शन के बाद 4 आवरली का ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप एरिया था, जहाँ से कि प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी थी, उस फेयर वैल्यू गैप एरिया को 4 आवरली ने अभी तक डिसरिस्पेक्ट किया। तो ये पहला 4 आवरली में हमको इनिशियल सिग्नल मिल चुका है प्राइस के नीचे आने का। और अगर हम 1 आवरली में देखें तो 1 आवरली में क्या सूरत हाल बन, 1 आवरली में यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम में रिजेक्शन के बाद 1 आवरली में हमको पहला ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था जो कि प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जा सकता था, वो डिसरिस्पेक्ट हुआ, और उसके बाद ऊपर 2 फेयर वैल्यू गैप बने थे और वो दोनों रिस्पेक्टेड हुए। तो ये अनदर हमको सेलर सिग्नल मिल रहा है, यानी कि ज़्यादातर सिग्नल हमको सेल मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई टाइम फ्रेम कन्फ्लिक्ट कर रहा है मंथली और वीकली टाइम फ्रेम को, तो वो सिर्फ डेली टाइम फ्रेम कन्फ्लिक्ट कर रहा है, और नीचे वाले जो दोनों टाइम फ्रेम हैं वो भी दोनों उसको अलाइन कर रहे हैं मंथली और वीकली टाइम फ्रेम को। तो इस सूरत हाल में जो ज़्यादा पावरफुल चीज़ बन रही है वो
बियर्स ज़्यादा पावरफुल बन रहे हैं और बियर सिनेरियो ही हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो 5 टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन में सिर्फ डेली इस वक्त एक ऐसा टाइम फ्रेम है जो थोड़ा सा बुल्स को सपोर्ट कर रहा है। अदर 4 टाइम फ्रेम्स, ऑल टाइम फ्रेम्स टुगेदर बियर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिस चीज़ को ज़्यादा ऑब्जेक्टिव थिंग्स सपोर्ट कर रही हो, हम उस चीज़ के साथ ही काम करेंगे। तो उस चीज़ के साथ हम काम करते हुए यहाँ से सिर्फ सेल अपॉर्चुनिटीज़ ही देखेंगे और ये सेल अपॉर्चुनिटीज़ लीड कर सकती हैं। जो इन सेल अपॉर्चुनिटीज़ का पहला टारगेट हो सकता है, वो हो सकता है हमारा ये वीकली कंटेक्स्ट एरिया और मंथली कंटेक्स्ट एरिया, यानी कि 80,000 का लेवल। और अगर यहाँ से ये प्राइस डिसरिस्पेक्ट होती है, जिसका कि चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, देन प्राइस 69 टू 74 के एरिया में कहीं पर आ सकती है और इसके बाद दोबारा इसकी बाय की प्रोबेबिलिटीज़ बन सकती है। तो ये मेरा एनालिसिस है बीटीसी को लेकर और होप सो आप लोगों को ये पसंद आया होगा और समझ आया होगा कि किन बेसिस पर मैं बीटीसी को 73 के लेवल तक देख रहा हूँ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। थैंक यू।